हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के पूर्ण होने तक पूर्ण हो जाएंगे। यानी कि इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कि एक निश्चित टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, या फिर कोई काम चल रहा है उसके कंप्लीट होने तक वो काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें क्या आ गया, नेक्स्ट ईयर, एक टाइम आ गया पर्टिकुलर। ओके, फिर है सरिता विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, कि सरिता अगले महीने तक घर आ जाएगी। ओके, तो इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे जो कि फ्यूचर में एक निश्चित टाइम में ख़त्म होने वाले हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ उस टाइम तक वो कार्य हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। मैं बेल के बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका होऊंगा। ओके, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय द ईयर 2020। वह 2020 तक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, तो इसमें चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे सेंटेंस आते हैं कि फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल और शैल यूज होगी क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल का यूज किया जाता है। फिर उसके साथ आएगा हैव, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि सभी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हैव का यूज भी किया जाएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ ही हैव का यूज किया जाएगा। ओके, और ये हर सेंटेंस में किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, उसमें विल शेल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, इसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल शेल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब, फिर सभी के साथ हैव का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस का फ्यूचर में कंप्लीट होना बताते हैं। ओके, और परफेक्ट टेंस हमेशा किसी भी काम के कंप्लीट होने पे ही यूज होते हैं। ओके, फिर है वांट या शेंट, विल नॉट और शैल नॉट को वांट और शेंट भी लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंस हो जाएगा। ओके, अब हम इन सब के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। आई शैल हैव रिटर्न अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने तक एक बुक लिख चुका होऊंगा। ओके, मतलब मैं लिख चुका होऊंगा या मैं एक बुक लिख लूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स बाय 3 PM। वह 3 बजे तक अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी। विल दे हैव रीच्ड बाय 7 PM। क्या वे यहाँ 7 बजे तक पहुँच चुके होंगे। विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। क्या वह 5 बजे तक कार रिपेयर कर चुका होगा, नहीं कर चुका होगा। या फिर वॉन्ट ही हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। क्या 5 बजे तक वह कार नहीं रिपेयर कर चुका होगा। तो इसमें क्या है, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस आते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जब कोई कार्य एक के बाद एक कंप्लीट हो रहे हो तो पहले कंप्लीट होने वाले सेंटेंस में
फ्यूचर परफेक्ट और बाद वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ये जैसे हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का एक साथ यूज देखा था, उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। ओके, इसमें क्या होगा, ये क्या है, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद बिफोर द टीचर कम्स, जब टीचर आता है, टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स क्लास छोड़ चुके होंगे। ओके, जब एक के बाद एक कार्य कंप्लीट हो रहा हो फ्यूचर में, तो पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। ओके, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होता है और सभी के साथ हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।